आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। अब राजनीति में सनातन धर्म को नेताओं ने बनाया मोहरा और डीएमके नेता राजा बोले सनातन धर्म HIV कोड जैसा। देश के नेताओं की तरफ से सनातन धर्म के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं वो एक घटिया राजनीति का उदाहरण बनता जा रहा है। देश जहां अभी भारत और इंडिया के बीच रार थमी नहीं है और एक नया विवाद चालू हो गया। मित्रों, पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने कथित रूप से एक सभा में सनातन धर्म को HIV और कोड जैसा बता दिया। एक कहावत है, जब मियान से तलवार निकलती है और जबान से शब्द, तो तलवार तो वापस आ जाती है लेकिन शब्द वापस नहीं आते हैं। इसलिए किसी ने कहा है शब्दों को हमेशा नाप तोल करके बोले, लेकिन राजनीति में शब्दों के बड़बोलन की वजह से जहां चर्चाएं बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, किसानों की इनकम डबल करने के मुद्दों पर होना चाहिए, चीन से अपनी जमीन कैसे खींची जाए, नौजवानों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं कैसे मिले, इन पर चर्चाएं होना चाहिए। लेकिन इन पर चर्चा न होकर सनातन धर्म पर चर्चा हो रही है। यह धर्म आदिकाल से चला आ रहा है, जिस पर चर्चा करना उचित नहीं है या टीका टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। वहीं राजा के इस बयान पर हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री शांत कैसे रह जाते। उन्होंने भी नहले पर दहरा दागते हुए बयानबाजी प्रारंभ कर दी और इसे अपमानजनक करार दिया। प्रधान ने कहा, नाम बदलने से चरित्र इरादा नहीं बदल जाता है। राजा का सनातन धर्म पर दिया गया अभियान इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस का मानसिक दिवालियापन हिंदू कोबिया हिंदू से डर दिखाता है। अभी तक राजनीति हिंदू और मुस्लिम पर टिकी हुई थी, अब सनातन धर्म पर आ गई। मामला यहीं तक नहीं थमा। उन्होंने यह भी कह डाला कि कांग्रेस और उनके दोस्त भारत की आत्मा और जड़ों को गंदा कर रहे हैं। कांग्रेस गंदा कर रही है, भाजपा साफ कर रही है। अंतर सिर्फ इतना है, भाजपा ढिढोरा पीट रही है और कांग्रेस अपनी जगह बना रही है। सिर्फ इंडिया नाम हो जाने से देश के अंदर इतना बवाल हो रहा है। हालांकि स्टालिन ने बेटे के विवादित बयान पर सफाई दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन एक्स पर पत्र साझा करते हुए बेटे के बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थक ताकतों में दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ उनके रूप को बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं। उन्होंने एक झूठी कहानी फैलाई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उदयनिधि ने सनातन विचार वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान किया था, जबकि ऐसा नहीं है। वहीं उदयनिधि ने कहा वह हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि जातिगत भेदभाव जैसे सनातन प्रथाओं के खिलाफ है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया जाना इसका सबसे ज्वलंत और सार्वजनिक उदाहरण बताया। उदयनिधि ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। यह दिल को दुखाने वाला मामला है। उनसे माफी मांगने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा वे बिल्कुल अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे और वे अपने वैचारिक सिद्धांतों और बोले गए हर शब्द पर कायम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह
अपनी बात बार बार दोहराएंगे। साथ ही स्पष्ट किया कि उनके कथन में सभी धर्म को शामिल किया गया है, ना कि केवल हिंदुओं को। उन्होंने जातिगत मतभेदों की निंदा की, ना कि धर्म की बात कही। सनातन धर्म पर शांत कहते कैसे रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया, जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव में उन्होंने बिना समय गंवाए INDIA गठबंधन देश को विनाश के पथ पर ले जाना चाहता है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जिस तरह से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी की जा रही है यह अनुचित नहीं है। इसकी जितनी भी हम निंदा करें वह कम है। सनातन धर्म नष्ट हो जाना चाहिए। INDIA गठबंधन का असली चेहरा है, जिसमें मध्य प्रदेश और देश के समक्ष रखना चाहता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह गठबंधन 28 दलों का वोट है, भ्रष्टाचार तुष्टीकरण को बढ़ावा देना चाहता है। ऐसे में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि अब तक चुप थे, फिल्मी स्टाइल में उनकी भी एंट्री धर्म के विवाद में हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब पूरा देश सकारात्मक दिशा में बढ़ाने का काम कर रहा है, सब कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। इन उपलब्धियों पर उनके द्वारा भारत और भारतीयता, यहाँ की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा, यह भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। इसका स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने पूरे इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, दुनिया भर में संकट आता है तो सनातन धर्म आगे चलकर लोगों की सुरक्षा और संरक्षण का काम करता है। आगे कहा कि जब भी देश में अन्याय अत्याचार हुआ, हमारे महापुरुष ने विशेष प्रकाश कुंज के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया। जब समाज संकट में दुष्प्रवृत्ति के लोगों को शांति में दखल पैदा करने की कोशिश की, तो ईश्वरीय अवतारों ने कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बात एक कार्यक्रम जिसमें CS दुर्गा शंकर मिश्रा, DGP विजय कुमार, ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, सचिव गृह संजय प्रसाद, मंत्री दयाशंकर सिंह समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। धन्यवाद।